चंडीगढ़ पुलिस ने बुधवार रात पंजाब के मोगा जिले में हुए एनकाउंटर में 2 लोगों को मार डाला, लेकिन विवाद इसलिए हुआ क्योंकि पुलिस ने ही कहा कि मारे गए सुखदेव सिंह का किसी एफआईआर में नाम नहीं है। इस केस के से ताल्लुक नहीं है उसका लगता, लेकिन इन्वेस्टिगेशंस के अंदर बाद में पता लगना था कि वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसके साथ इन्वॉल्व तक नहीं था। पुलिस के मुताबिक बुधवार शाम सादे कपड़ों में चंडीगढ़ पुलिस की टीम रिंकू नाम के आरोपी को पकड़ने गई थी। रात करीब 7:45 बजे उन्होंने एक कार को रुकने का इशारा किया तो कार से गोलियां चलाई गई और जवाबी फायरिंग में 2 लोग मारे गए। लेकिन सवाल यह है कि चंडीगढ़ पुलिस सादे कपड़ों में हथियार से लैस क्यों थी? सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक सादे कपड़ों में पुलिस को हथियार ले जाने की मनाही है। मोगा पुलिस का कोई अफसर चंडीगढ़ क्राइम ब्रांच की टीम के साथ क्यों नहीं था? सीक्रेट ऑपरेशन था तो चंडीगढ़ पुलिस बुलेट प्रूफ जैकेट साथ क्यों नहीं ले गई? रात के वक्त बिना वर्दी वाले पुलिस वालों पर आखिर क्यों फायरिंग हो गई? पुलिस वाली वर्दी में नहीं थे, प्राइवेट गाड़ी में थे, सीधा आगे आप गाड़ियां लगाकर सीधा फायरिंग शुरू कर दी। उन्होंने अपने बचाव के लिए फायरिंग की। लेकिन पुलिस सूत्र क्या बता रहे हैं, अंदर की खबर क्या है, जगविंदर से जानते हैं। जगविंदर पटियाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जगविंदर, क्या हुआ है वहां पर? किशोर, देखिए, हुआ यह है कि सादे कपड़ों में अगर पुलिस ना होती तो सूत्रों के मुताबिक शायद ये फायरिंग भी ना होती, ना ही ये एनकाउंटर होता। जो सुखदेव सिंह और इंद्रजीत सिंह मारे गए हैं उनका इस केस से कोई लेना देना नहीं था। जाहिर सी बात है, ये खुद पुलिस भी अभी तक मान रही थी। लेकिन अब सूत्र ये बता रहे हैं कि पुलिस किसी तरह से इस पूरे मामले में खुद को फंसता देख ये कोशिश कर रही है कि सुखदेव सिंह को उस केस में आरोपी के तौर पर शामिल कर लिया जाए कि उस पर भी शक था। और जिस रिंकू को पकड़ने गए थे वो रिंकू सही सलामत है, लेकिन उसके बदले में सुखदेव सिंह और इंद्रजीत सिंह 2 लोग मारे गए क्योंकि वो रिंकू के साथ थे, ऐसा पुलिस कह रही है। बड़ा सवाल, आखिरकार जब सादी वर्दी में बिना वर्दी के किसी को भी बड़े हथियार लेकर या एनकाउंटर जैसे काम करने की इजाजत नहीं है तो पुलिस ने ये जोखिम क्यों उठाया? और दूसरी बात, अगर ये एनकाउंटर सही है, बिल्कुल इसमें चंडीगढ़ पुलिस का कोई दोष नहीं है, तो क्यों मोगा पुलिस और क्यों चंडीगढ़ पुलिस के अधिकारी अभी तक ये मानने को तैयार नहीं है कि ये एनकाउंटर सही था और जिनको मारा है वो सही लोग मारे गए हैं? और अगर गलत लोग मारे गए हैं तो आखिरकार क्यों चंडीगढ़ पुलिस इस मामले पर चुप बैठी हुई है? तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि मोगा पुलिस को इसकी जानकारी थी या नहीं थी, ये पेच भी अभी फंसा हुआ है। मोगा पुलिस कह रही है चंडीगढ़ पुलिस से पूछो, चंडीगढ़ पुलिस कह रही है कि इस बारे में मोगा पुलिस जांच कर रही है। आखिरकार जो लोग मारे गए हैं, अगर उनको किसी से डर था, माना यह जा रहा है कि सुखदेव सिंह के अपने झगड़े चल रहे थे, जमीन के झगड़े थे और उनको ये डर था कि कहीं ना कहीं उन पर कभी कोई हमला कर सकता है। और कल जब फायरिंग हुई तब भी सुखदेव सिंह को हो सकता है कि यही लगा हो कि जो सादे कपड़ों में हथियार लेके खड़े हैं लोग, वो लोग वही हो सकते हैं जिनके साथ उनका जमीनी झगड़ा चल रहा है या पुराने केस चल रहे हैं। इसलिए उन्होंने रिटेलिएट किया हो या गोली चला दी हो कि मैं ना मारा जाऊं कहीं। अगर वर्दी में होती पुलिस तो शायद ना सुखदेव सिंह की तरफ से गोली चली होती और ना ही चंडीगढ़ पुलिस को गोली चलाने की नौबत आती।